जी पार्ट 6 है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 195। तो ये पहले से हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पहले से ही 1 है, ठीक है। तो इसको हम सेकंड स्टेप से सॉल्व करेंगे। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये 195 इधर माइनस हो रहा है, इधर आके हमारे पास क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा। अब हमने इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है। स्क्वायर कैसे कंप्लीट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा 2 इंटू फर्स्ट टर्म x। अब सेकेंड टर्म हम कैसे लिखेंगे, x के कोएफिशिएंट को 2 पे डिवाइड करके, ठीक है। तो 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। फिर प्लस हमने करना है सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर हमने ऐड कर दिया और इस साइड पे भी हमने सेकेंड टर्म का स्क्वायर ऐड करना है, ठीक है। अब ये स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 195 प्लस 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब ये 195 प्लस 1 196 और इधर x माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो x माइनस 1 इसका स्क्वायर रूट, इधर प्लस माइनस 196 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो ये इससे कैंसल, x माइनस 1 इधर प्लस माइनस 196 का स्क्वायर रूट ले तो वो हमारे पास आ जाएगा 14। अब वो उधर 1 माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस माइनस 14, यहाँ से सेपरेट करें तो 1 प्लस 14 एंड x इज इक्वल टू 1 माइनस 14। तो 1 प्लस 14 हमारे पास क्या आ जाएगा 15 और 1 माइनस 14 क्या आ जाएगा माइनस का 13। तो इसका हमारे पास सॉल्यूशन सेट बनेगा, सॉल्यूशन सेट 15 एंड माइनस 13, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट था जी। तो हमारे पास पार्ट नंबर 7 है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15 ओवर 2 इज इक्वल टू 7 ओवर 2 इंटू एक्स। तो सबसे पहले इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके लिए क्या होना चाहिए कि ये भी इस साइड पे होना चाहिए, एक साइड पे 0 होनी चाहिए। तो ये क्या बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर आके माइनस 7 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 15 ओवर 2 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। अब दूसरा काम हमारा पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना। तो 1 तो है लेकिन माइनस का, तो हम क्या करेंगे, माइनस 1 पे दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, डिवाइड बाई -1 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 ओवर 2 इंटू एक्स माइनस 15 ओवर 2 इज इक्वल टू 0। जब -1 पे डिवाइड करेंगे तो जस्ट सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का था प्लस का हो गया, माइनस का था प्लस का था माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 7 ओवर 2 इंटू एक्स, ये इधर माइनस हो रहा है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर कंप्लीट करते हैं तो ये x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म x इंटू सेकेंड टर्म को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 7 ओवर 4 प्लस 7 ओवर 4 का स्क्वायर ऐड करेंगे इज इक्वल टू 15 ओवर 2। इधर हमने 7 ओवर 4 का स्क्वायर ऐड किया है तो इस साइड पे भी हम 7 ओवर 4 का स्क्वायर ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये स्क्वायर लिखें, x प्लस 7 ओवर 4 होल का स्क्वायर। तो इधर हमारे पास क्या बनेगा, 15 ओवर 2 प्लस 7 का स्क्वायर 49 ओवर 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा x प्लस 7 ओवर 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 16 एलसीएम आ जाएगा। 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 8 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 120। 15 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 120 प्लस 49। तो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 169 ओवर 16 और इधर x प्लस 7 ओवर 4 इसका स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ले लिए दोनों तरफ, इधर भी स्क्वायर रूट
इधर भी स्क्वायर रूट और इधर क्या आ जाएगा प्लस माइनस, ये कैंसल, x प्लस 7/4 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट सॉल्व करें तो प्लस माइनस 13/4, ये x, ये इधर प्लस हो रहा है तो इधर आके -7/4 प्लस माइनस 13/4। अब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4, तो ये -7 प्लस माइनस 13। अब यहाँ से हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, सेपरेट जब करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा जी, देखिए x इज इक्वल टू -7 प्लस 13/4 और x इज इक्वल टू -7 माइनस 13/4। -7 प्लस 13 तो प्लस का 6/4, दोनों को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3/2 आंसर आएगा। इधर -7 माइनस 13 तो माइनस का 20/4, 20 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो माइनस का 5 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन सेट बनेगा 3/2 एंड माइनस का 5, ठीक है। तो इस पार्ट नंबर 7 के लिए ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ। जी पार्ट नंबर 8 है x² प्लस 17x प्लस 33/4 है। तो पहले से ये x का कोएफिशिएंट 1 है और स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम सेकंड स्टेप से कंटिन्यू करेंगे। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या आता है, x² प्लस 17 इंटू एक्स इज इक्वल टू, इस 33/4 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करना, ठीक है। तो इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो x का स्क्वायर प्लस है तो +2 इंटू फर्स्ट टर्म x। सेकंड टर्म हम कैसे डिसाइड करते हैं, x का जो कोएफिशिएंट होता है उसको 2 पे डिवाइड करके, तो 17 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे प्लस इसी सेकंड टर्म का स्क्वायर जो है वो हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो इस साइड पे भी हम इसका स्क्वायर ऐड करेंगे ओवर 4 प्लस 17/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे। अब इस तरफ हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हो गया, तो इसको x प्लस 17/2 होल का स्क्वायर। अब ये क्या बनेगा, -33/4 प्लस 17 का स्क्वायर हमारे पास आता है 289/2 का स्क्वायर क्या आता है, तो ये 17 का स्क्वायर हमारे पास 289 और 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ गया। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं तो इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा हमारे पास। अब -33 प्लस ये -33 प्लस 289/4 आ गया, इधर x प्लस 17/2 होल का स्क्वायर। अब इसको सिंपलीफाई करें तो ये हमारे पास बच जाएगा 256/4 और ये x प्लस 17/2 का होल स्क्वायर। माइनस का 33 था प्लस का 289, तो 289 में से 33 माइनस करेंगे तो 256 बच जाएगा हमारे पास। अब ये x प्लस 17/2 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास बनेगा 256/4। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट और प्लस माइनस, तो ये इससे कैंसल, x प्लस 17/2 इधर प्लस माइनस 256 का स्क्वायर रूट हमारे पास आता है 16/2, ठीक है। तो ये बिल्कुल पीछे हमने इस तरह का पैसा नहीं किया है, तो ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस, प्लस माइनस 16/2 जी। तो यहाँ से हम इसको सेपरेट करेंगे। सेपरेट कैसे, x इज इक्वल टू -17/2 प्लस 16/2 and x is equal to -17/2 minus 16/2। इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, -17 प्लस 16, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। -17 है प्लस 16 है तो -1 बचेगा और ये डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2 एलसीएम -17 माइनस 16, तो दोनों माइनस के हैं तो माइनस का 33 आ जाएगा ओवर 2। तो एक x की वैल्यू हमारे पास -1/2 है और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है -30/3। तो इसका सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा -1/2 -33/2, ठीक है। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 8 था।
ये हमारे पास पार्ट नंबर 9 है, जिसमें हमारे पास ये कुछ फ्रैक्शंस हैं। तो इसमें पहले हमने काम क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस साइड पे एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा, 3x + 1। जब 3x + 1 एलसीएम लेंगे तो ये 4 का डिनोमिनेटर हमारे पास 1 है। जिसका डिनोमिनेटर कुछ भी ना लिखा हो उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। तो ये इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 3x + 1 - 8 आ जाएगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में यही टर्म है तो जस्ट 8 ही बचेगा। और इस साइड पे हमारे पास क्या है, 3x² + 5/3x + 1। अब यहाँ से ये इधर डिवाइड हो रहा है, जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इसको यहीं पे इसके साथ हम कैंसिल कर देते हैं। दोनों सेम टर्म्स हैं, दोनों डिनोमिनेटर में हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब 4 को मल्टीप्लाई करें, 4 3s are 12x + 4 1s are 4 - 8। और इधर हमारे पास क्या बचेगा, 3x² + 5। तो अब इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये 12x + 4 - 8, तो -4 = 3x² + 5। तो इन दोनों को इधर शिफ्ट करवाएं तो इधर बच जाएगा 0, 3x² + 5 - 12x + 4। ये इधर माइनस था, इधर आके प्लस हो जाएगा। तो ये वाली साइड हम इधर भी लिख सकते हैं। तो ये 3x² माइनस का 12x + 5 और +4 प्लस का 9 = 0। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। अब इसको हमने डिवाइड करना है 3 पे। तो डिवाइड बाई 3। जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, x² माइनस 12 को 3 पे डिवाइड कर देंगे, x + 9 को 3 पे डिवाइड कर देंगे = 0 को भी 3 पे डिवाइड कर देंगे। अब इसको सॉल्व करें मज़ीद तो ये हमारे पास बच जाएगा x² माइनस 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 4 × x प्लस 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा = 0। यहाँ तक हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर का फर्स्ट स्टेप सॉल्व हो चुका है। सेकंड स्टेप, x² माइनस 4x = -3। इस कांस्टेंट को दूसरी साइड पे शिफ्ट करवा दिया। अब स्क्वायर कंप्लीट करें तो x का स्क्वायर माइनस है तो -2 × x। सेकंड टर्म कैसे आएगी, इस कोएफिशिएंट को 2 पे डिवाइड करके लिखने से। तो 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, प्लस इसी सेकंड टर्म का स्क्वायर ऐड करेंगे -3 प्लस इधर भी इसी का स्क्वायर ऐड कर देंगे। इधर कंप्लीट करेंगे फार्मूला तो x - 2 होल स्क्वायर बन जाएगा -3 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो ये हमारे पास क्या आएगा, प्लस का 1 बच जाएगा, माइनस के 3 है, प्लस का 4 है तो प्लस का 1, और इधर x² - 2 इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट, तो ये कैंसिल। प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही होता है, क्योंकि 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये x - 2 = +1, x - 2 = -1। तो यहाँ से x = 1 + 2, तो x की वैल्यू क्या आएगी 3, और यहाँ से x = -1 + 2, तो यहाँ से +1 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, 3 और 1। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 10 है। इसमें एक इक्वेशन गिवन है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम ये स्क्वायर ओपन करेंगे। ये स्क्वायर कैसे ओपन होगा, 7 × x² प्लस 2a का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4a² प्लस 2 × a × b, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 4ax, ठीक है, प्लस 3a का स्क्वायर, ठीक है, = 5a को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35ax प्लस 23 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 115a² आ जाएगा। ठीक है,
तो ये हमारे पास, अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 7x² प्लस 7 4 आर 28 a² प्लस 7 4 आर 28 ax प्लस 3a²। ठीक है, ये इधर आके -35 ax और -115 a² इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब x² वाली और कोई टर्म नहीं है तो 7x² वैसे ही। अब x वाली टर्म हमारे पास प्लस का 28ax माइनस का 35ax, तो माइनस का 7ax बच जाए। ठीक है, अब a² वाली 28a² प्लस 3a², तो ये बन जाएगा 31a²। इतना बन जाएगा 31a² प्लस का और माइनस का 115a², तो यहाँ से हमारे पास बचेगा माइनस का 84a² इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है जी, इसको 7 पे डिवाइड करना है। x² को कोएफिशिएंट 1 बनाना है, तो डिवाइड बाई 7, तो ये बन जाएगा 7x² ओवर 7 माइनस 7a ओवर 7 इंटू x माइनस 84a² ओवर 7 इज इक्वल टू 0। ये इससे कैंसल, तो x² माइनस 7 से 7 कैंसल, ax माइनस 7 1 जार 7 12 जार, तो 12a² इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास x² का कोएफिशिएंट भी 1 हो गया। अब कांस्टेंट को दूसरी साइड पे शिफ्ट करवाएं, तो x² माइनस ax इज इक्वल टू 12a²। ठीक है, अब ये स्क्वायर कंप्लीट करें तो x² माइनस है तो -2 इंटू x इंटू a ओवर 2। ठीक है, a को 2 पे डिवाइड करेंगे तो a ओवर 2 आ जाएगा। अब a ओवर 2 का स्क्वायर ही हम ऐड करेंगे, तो इधर 12a² प्लस a ओवर 2 का ही स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बनेगा x माइनस a ओवर 2 होल का स्क्वायर। देखिए x² माइनस था तो माइनस आ गया, सेकंड टर्म हमारे पास क्या थी a ओवर 2 इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर ओपन करेंगे तो a² प्लस a² ओवर 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 बनेगा। इधर एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करें 12 के साथ तो 48a² प्लस a², इधर x माइनस a ओवर 2 होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें 48a² प्लस a², तो ये बन जाएगा 49a² ओवर 4, इधर हमारे पास बनेगा x माइनस a ओवर 2 इसका स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट प्लस माइनस, इधर भी स्क्वायर रूट, तो इससे ये कैंसल, तो x इज इक्वल टू x माइनस a ओवर 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 7a का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ओवर 2। अब ये इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस, तो x इज इक्वल टू माइनस a ओवर 2 प्लस माइनस 7a ओवर 2। यहाँ से हम सेपरेट करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस a ओवर 2 प्लस 7a ओवर 2। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस a ओवर 2 माइनस 7a ओवर 2, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 2 माइनस a प्लस 7a, एक a माइनस क्या है प्लस 7 है तो प्लस का 6a ओवर 2, तो 2 1 जार 2 3 जार, तो x की वैल्यू हमारे पास एक आ जाएगी 3a। यहाँ से 2 एलसीएम लेंगे तो माइनस a माइनस 7a, तो ये माइनस का 8a ओवर 2, 2 1 जार 2 4 जार, तो माइनस का 4a। तो इसका हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, x इज इक्वल टू, या इसको सॉल्यूशन सेट हम लिखते हैं 3a एंड माइनस 4a। तो ये हमारे पास था सेकंड मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, जो कि कंप्लीटेंस क्या है। इसके बाद हमारे पास एक ही थर्ड मेथड रह गया है
जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इससे पहले हमने फैक्टराइजेशन की एक कंप्लीट वीडियो विद डिटेल बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो वो जगह प्लेलिस्ट में देखें। जिस पॉइंट की नहीं समझ आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के ये जो 10 पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, 2 वीडियोस हैं, ये आप लोग देखें। अगर किसी पॉइंट की किसी स्टेप की नहीं समझ आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म सब कुछ डिटेल के साथ वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।